कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां आपकी चीख सुनने वाला कोई नहीं है, जहां रात का अंधेरा अपने साथ अनजाने खतरों को लाता है, जहां भूख आपको अपने ही मांस को घूरने पर मजबूर कर देती है, जहां आपका अकेला दोस्त आपका पागलपन है। ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत थी 26 साल की सूफी की। 456 दिन, एक लड़की, एक वीरान टापू और हजारों खूनी रातें। आज आप देखेंगे कि कैसे एक आम लड़की 456 दिन तक जिंदा रहकर मौत को मात दी। ये कहानी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि ये कहानी आपको तोड़कर रख देगी। कहानी का आगाज होता है 15 जून 2023 की एक सुबह से। अमेरिका के चहल पहल वाले शहर सैन फ्रांसिस्को में 3 दोस्त रहते थे। 26 साल की सोफी, जिसकी आंखों में तूफानों से लड़ने के सपने थे। उसका जुनून था दुनिया के अनछुए कोनों को खोजना। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी 25 साल की माया, और उनका तीसरा साथी था 28 साल का लियाम, एक निडर और अनुभवी नाविक। तीनों अपनी रोज की बोरिंग जिंदगी से एक ब्रेक चाहते थे। वे छुट्टियां बिताने और साथ ही एक नया द्वीप एक्सप्लोर करने का प्लान बनाते हैं। उन्होंने मिलकर एक साहसिक और खतरनाक फैसला किया। वे एक ऐसे द्वीप पर जाएंगे जहां इंसान के कदम आज तक नहीं पड़े थे। एक पुराने समुद्री नक्शे में उन्हें वो द्वीप मिला, एथिलगार्ड आइलैंड। ये प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक छोटा सा हरा बिंदु था। उन्होंने अपनी छोटी लेकिन मजबूत जहाज दी एल्बाट्रॉस को तैयार किया। जहाज पर महीनों का राशन, पानी और हर जरूरी सामान लादा गया। उनका उत्साह 7वें आसमान पर था। वे एक नई दुनिया खोजने जा रहे थे। वे खुशी खुशी अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। एक ऐसा सफर जो उनकी दोस्ती और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। 4 दिनों तक अथाह नीले समंदर पर उनका सफर जारी रहा। हर दिन सूरज उगता और समंदर के पानी को सुनहरा कर देता। उन्होंने डॉल्फिन्स को अपनी जहाज के साथ रेस लगाते देखा। चौथे दिन 19 जून की सुबह दूर क्षितिज पर उन्हें एक धुंधली सी हरी लकीर दिखाई दी। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, वो लकीर एक विशाल द्वीप में बदल गई। एथिलगार्ड आइलैंड उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा भव्य और वीरान था। उसका जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी जमीन तक न पहुंच पाए। किनारों पर नुकीली काली ज्वालामुखी चट्टानें खड़ी थीं। इन चट्टानों से लहरें टकराकर एक रहस्यमयी संगीत पैदा कर रही थी। हवा में जंगली फूलों की मीठी और सड़ी हुई लकड़ी की अजीब सी महक घुली हुई थी। अनदेखे रंग बिरंगे पक्षियों की आवाजें जंगल से आ रही थी। ये जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही डरावनी भी लग रही थी। लियाम ने जहाज को एक शांत और सुरक्षित खाड़ी में लंगर डालकर रोक दिया। तीनों ने अपनी छोटी नाव से द्वीप पर पहला कदम रखा। उन्हें लगा जैसे वे किसी दूसरी दुनिया या किसी दूसरे युग में आ गए हों। वे इस अनछुई खूबसूरती को देखकर पूरी तरह से खो गए थे। उन्हें यह एहसास बिल्कुल नहीं था कि वे स्वर्ग नहीं, एक पिंजरे में दाखिल हुए हैं। एक ऐसा पिंजरा जहां से निकलना नामुमकिन था।